देवांग एंड वेलकम टू डी व्लॉग्स। आज का व्लॉग कुछ अलग होने वाला है। आज ना ही मैं किसी ट्रिप पे जाने वाला हूँ और ना कहीं घूमने जाने वाला हूँ अपने दोस्तों के साथ, बल्कि आज मैं एक चीज़ का आपको रिव्यू दिखाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है आज का भी। तो आप आज के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ करनी होगी। आपको फटाफट जाके नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में बेल आइकन को दबा देना है, ताकि ऐसे ही सारे अच्छे ब्लॉग्स आपको फटाफट देखने को मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। आज का ब्लॉग है एक बुक के रिव्यू के ऊपर। मैं आपको एक बुक का रिव्यू बताने वाला हूँ, वो कैसी बुक है। हालांकि ज़्यादातर आप लोगों ने शायद वो बुक पढ़ ली होगी, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये बुक नहीं पढ़ी है। तो इस बुक का सबसे पहले नाम दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये बुक दिखाता हूँ। ये बुक है ये वाली। जी हाँ, ये बुक आप सभी ने पढ़ी होगी शायद। इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये एक्चुअली गुजराती में है, क्योंकि मैं एक गुज्जू हूँ और मुझे गुजराती में ही बुक पढ़ना ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ये बुक गुजराती में ख़रीदी। मैंने बहुत वेट किया था इस बुक के लिए, गुजराती में आने के लिए। फाइनली मैं 2-3 बार मिस कर गया था ये बुक को ख़रीदने का, लेकिन मैंने ये बुक ख़रीदी और मैंने 2 बार पढ़ी है ये बुक। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आपको ये बुक जितनी बार पढ़ने मिले आपको पढ़नी चाहिए। इस बुक का नाम तो मैंने आपको बता दिया। इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये एक्चुअली में रियल में इंग्लिश बुक है, लेकिन मुझे इंग्लिश इतना ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। मतलब ये ऐसी बुक्स मुझे इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपनी रीजनल लैंग्वेज गुजराती में पढ़ता हूँ। ये बुक इंग्लिश में, गुजराती में और हिंदी में भी अवेलेबल है। बाकी भी कुछ रीजनल लैंग्वेज में शायद अवेलेबल होगी, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन हिंदी और गुजराती में अवेलेबल है। तो आप इसे परचेज़ करें। ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत मिनिमम रेट में है। और इस बुक को परचेज़ करें और बहुत ही अच्छी बुक है, आप पढ़ें। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बुक को पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि ये बुक आप कैसे अपने पैसों को कहीं किसी जगह पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे अपने पैसों को काम पे लगा के आप कैसे खुद ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और अमीर हो सकते हैं। वैसे कुछ टिप्स नहीं है इसमें, मतलब ज़्यादा बहुत कुछ टिप्स नहीं है, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो बहुत काफ़ी है आपको समझने के लिए कि आप कैसे अपने पैसे डबल कर सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, और कैसी सोच आप डेवलप कर सकते हैं अमीर होने के लिए। ठीक है। और इस बुक में टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें सारे चैप्टर्स में आपको बताया गया है कैसी कैसी चीज़ें कर सकते हैं अमीर होने के लिए, कैसी सोच ला सकते हैं अपने अंदर, अपने दिमाग में, कि आप पैसों को खुद काम पे लगा के आप पैसे को डबल कर सकें, ना कि आप खुद ज़्यादा मेहनत करके पैसे को डबल करने के लिए लगे रहें। ये बुक करीबन 20 साल से बेस्ट सेलर बुक में से एक रही है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें अच्छा होगा ही, इसीलिए ये बेस्ट सेलर बुक रही है। और ये साल दर साल इसको अपग्रेड भी किया गया है नए ट्रेंड्स के अनुसार। अगर आप 2008 का वर्जन पढ़ रहे हैं, यानी कि 2008 का एडिशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें 2008 के हिसाब से सब कुछ लिखा हुआ था। आज 2020, मैंने 2020 में ली थी ये, अभी 2021 चल रहा है, तो 2020 के हिसाब से इस बुक में सारे एडिशन, इस बुक के एडिशन में सारे मॉडिफिकेशन किए हुए हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पुराने ज़माने की बुक है, पुराने ज़माने में पढ़ रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। ये लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार इस बुक में सारी कुछ अपग्रेड्स किए गए हैं, और बहुत कुछ गेम्स भी दिए गए हैं इसमें। तो उस गेम को खेल के भी आप अपने माइंड को डेवलप कर सकते हो कि कैसे आपको पैसों के लिए ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा, बल्कि पैसे आपके लिए काम करेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बुक असल में किसने लिखी है और गुजराती में इसका ट्रांसलेशन किसने किया है। ये बुक रियल में लिखी है रॉबर्ट टी कियोस्की। यहाँ पे लिखा हुआ है रॉबर्ट टी कियोस्की ने ये इंग्लिश वर्जन बुक, जो भी रियल बुक है, वो लिखी हुई है। और इसका गुजराती ट्रांसलेशन किया है, मेरे हिसाब से इसका गुजराती ट्रांसलेशन किया है नितिन भट्ट करके है, उन्होंने किया है।
और बहुत ही शानदार ट्रांसलेशन किया है गुजराती में। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया ये ट्रांसलेशन, जो कि एक रियल इंग्लिश बुक थी, हम लोग पढ़ रहे हैं वैसा ही लगता है इस बुक में। और इस बुक की एक और खासियत है कि इसमें हर चैप्टर के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ज़्यादातर ऐसी बुक्स में ऐसे कोई क्वेश्चंस वगैरह होते नहीं हैं, लेकिन इसमें एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा तो आपको इस चैप्टर से क्या सीखने को मिला है, और आपको इस चैप्टर के पढ़ने से आपके कुछ माइंडसेट में या सोचने के तरीके में कुछ बदलाव आया या नहीं, या फिर आप क्या सोचते थे पहले, अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या सोचते हैं। इसमें दिए गए कुछ जो भी टिप्स दी गई है उससे आप सहमत हैं या नहीं हैं। आप सहमत हो भी सकते हैं दिए गए टिप्स पे, या फिर सहमत नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको इस बुक में लिखी गई सारी बातें पसंद ही आनी चाहिए, लेकिन अगर पसंद आई है तो क्यों पसंद आई है, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो क्यों पसंद नहीं आई है। इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें लिखने नहीं है, बल्कि आपको खुद अपने आप को इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि ये सच में ये पढ़ के मेरा कुछ माइंडसेट चेंज हुआ या नहीं हुआ, या फिर मैं जो भी आज तक कर रहा था वो कुछ मतलब कि सही जा रहा था या नहीं जा रहा था, और अब इस बुक को पढ़ के मुझे कुछ चेंज करना चाहिए अपनी लाइफ में, अपने माइंडसेट में, पैसे को लेकर, और अपनी लाइफस्टाइल जो मैं जी रहा हूँ, जो कुछ मैं चीज़ें खरीद रहा हूँ, जो कुछ मैं अपने ऐशो आराम के लिए या फिर अपने कंफर्ट के लिए जो भी कुछ कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत सारी बातें इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि ये आप बुक ज़रूर पढ़ें। आपको अगर किसी को चाहिए तो मैं आपको ये पढ़ने के लिए दे सकता हूँ। अगर आप मेरी सेम सिटी में, मैं वडोदरा में रहता हूँ, अगर आप भी वडोदरा में रहते हैं और आपको ये बुक पढ़ने के लिए चाहिए तो मैं आपको ये बुक दे सकता हूँ पढ़ने के लिए। आप पढ़ के मुझे वापस कर दीजिएगा। और अगर आप कोई और सिटी में है तो फिर देखते हैं, कुछ अगर गिव अवे मैं कर सकता हूँ तो कर दूँगा। और ना ही ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो है, मुझे लगा कि ये बुक के बारे में आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सबको ये बुक पढ़नी चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि आपको बता के ये आपको रिकमेंड करना चाहिए कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसलिए मैं आपको इस बुक के बारे में समझा रहा हूँ। अगर आपको ये बुक चाहिए और आप वडोदरा में ही रहते हैं पढ़ने के लिए तो मैं आपको ये ज़रूर दूंगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, आप उसके ऊपर ईमेल कर दीजिए मुझे, मैं आपसे बात करके आपको ये बुक पढ़ने के लिए ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही किसी अच्छी चीज़ के साथ या फिर किसी अच्छे ट्रैवलिंग ब्लॉग के साथ। जाने से पहले अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, कुछ नॉलेजेबल लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज मजबूर नहीं मजबूत बनो। और हाँ, ये बुक जो है वो आपको मजबूर से मजबूत बनाने के लिए है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। ओके, बाय।